हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। हैप्पी योगिनी काशी की सभी मित्रों को बहुत सारी बधाई हो। और आज कदा थोड़ी लेट हो गई क्योंकि श्रृंगार करने में बहुत टाइम लग गया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर भी कथा तो मैं सुना देती हूँ, जिसको सुननी हो वो सुन लेना। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। जय श्री राधे। ये है काशी महात्मा की बुक। किसी के पास ना हो तो आप ये मेरी कथा भी सुन सकते हैं यूट्यूब पे, और नहीं तो गूगल पे सर्च करेंगे योगिनी काशी तो आपको कथा भी आ जाएगी। फ़ोन पे भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली देखो खुल गई योगिनी काशी चलो, अब मैंने तुलसी की मंजरी और तुलसी दल साथ में ले लिया है। भगवान जी को अति प्रिय है तुलसी की मंजरी, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तुलसी दल के साथ अगर आपके हो रही हैं तो ज़रूर से चढ़ाएं। और बता दिया था मैंने कि मंजरी जैसे ही तुलसी पे आए तब भी तोड़ लें। हाँ, आज मतलब कि आप द्वादशी को और संडे को ना तो जल चढ़ा सकते हो ना तोड़ सकते हो। एकादशी को भी जल नहीं चढ़ाना, यानी आज जल नहीं चढ़ाना, लेकिन तोड़ लेते हैं क्योंकि प्रभु के चरणों में चढ़ा सकते हैं तो तोड़ सकते हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। तीनों लोकों में यह एकमात्र व्रत है जिसे मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसके यहाँ हेममाली नाम का एक सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेने गया, परंतु व्यस्त होने के कारण पुष्पों को देखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कँपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रमाण किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया और वहां चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हिमालय वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हुई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा तथा दुख भोगेगा, जिससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप ही कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी का कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है।
तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ये अभी तुलसी दल, जो तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्ता है, मैं अभी एकादशियों के पूरे नाम लेके, जो भी है 26 एकादशियाँ, उनका नाम ले लेती हूँ। और मेरा ये है कि मैं हर बार पूरे नाम लेती हूँ एकादशियों का, अच्छा लगता है मुझे। तो पहली है उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी, अब जो आज है वो योगिनी एकादशी है। और इसके अगली जो आएगी वो देवशैनी एकादशी है, 20 जुलाई की जो है, शायद पड़ रही है। कामिका एकादशी, पुत्रता एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। ठीक है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मैंने ये तुलसी दल प्रभु को अर्पण कर दिया है। तो इस तरह से एकादशी कथा है। और एकादशी का जो पारण यानी कि कल 82 को कहते हैं व्रत कैसे खुलता है, तो मैंने हर बार बताती हूँ, अब भी बताती हूँ मैं आपको। कई लोग टाइम के अनुसार खोलते हैं व्रत, जो सुबह का सूर्योदय तक का टाइम होता है, उसके आगे पीछे भी टाइम हो जाता है, उसके अनुसार खोलते हैं, वो पंडित जी बता देंगे आपको। ठीक है। और मैं जो हम गृहस्थ में हम ऐसे खोलते हैं कि जब हमारी सेवा पूजा हो जाती है, श्रृंगार हो जाता है, आरती हो जाती है, उसके बाद मैं भोग लगा देती हूँ। आपको अन्न का भोग लगा के ही खोलना है व्रत। आज द्वादशी, जैसे कल द्वादशी है, तो द्वादशी वाले दिन आपको मतलब कि चावल का ही दान करना है। चावल किसी भी रूप में भोग लगा सकते हो, खीर, खिचड़ी, एनीथिंग जो भी आप बनाओ चावल की चीज़, वो आप भोग लगा सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से द्वादशी खुले का को पारण होता है। और एकादशी को क्या दान दे आपके सामर्थ्य के अनुसार आप फलाहार का दान दे सकते हैं, जैसे फ्रूट का, दूध का, चीनी का, और दक्षिणा, सब्जी, जो भी मतलब आपको, आलू का, जैसे आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से, और अच्छा ही है, व्रत करिए, अपना भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भगवान जी भी खुश हो जाएंगे। तो जय श्री राधे। इस तरह से मैंने आपको योगिनी एकादशी कथा बताई, यार थोड़ी लेट हो गई है। तो मिलते हैं। श्रृंगार सेवा पूजा हो चुकी है, अब भोग लगेगा। लेकिन अभी मैं दर्शन अभी नहीं कराऊंगी, पहले मैं देखती हूँ, अगर मैं आज लाइव आ पाई तो मैं आ जाऊंगी। फिर तो मैं आपको नोटिफिकेशन कम्युनिटी पे डाल ही दूंगी। अगर नहीं आई तो फिर मैं आपको श्रृंगार दर्शन करा दूंगी। ठीक है। तो जय श्री राधे।